हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का 5th पार्ट है। आगे के प्रश्न राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राज्य का प्रमुख होता है। इसका सही आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद जिसके अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसका सही आंसर है इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। अगला प्रश्न है, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए एवं विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसका सही आंसर है राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। इसका सही आंसर है सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। इसका सही आंसर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। इसका सही आंसर है रघुकल तिलक। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। इसका सही आंसर है राज्य की विधायिका द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे के प्रश्न राज्य विधानमंडल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो वह अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित सौंपेगा। इसका सही आंसर है राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम है। इसका सही आंसर है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। गोवा में विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है और उत्तर प्रदेश में 403 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थीं। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। इसका सही आंसर है 500। अगला प्रश्न है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है किसी राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गठन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। इसका सही आंसर है 403। अगला प्रश्न है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। इसका सही आंसर है 4 माह तक।
अगला प्रश्न है, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है। इसका सही आंसर है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व तक। अगला प्रश्न है, विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 169। आगे के प्रश्न मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधी सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित एक सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। इसका सही आंसर है राज्य विधानसभा द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 167। आगे के प्रश्न कुछ राज्यों हेतु विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, दिल्ली की विधानसभा विभाजित है। इसका सही आंसर है 70 भागों में। अगला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में संघीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। इसका सही आंसर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राज्यसभा, जम्मू एवं कश्मीर विधान मंडल एवं राज्य विधान परिषदों में। इसका सही आंसर है किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में विशेष उपबंध प्रावधानित है। इसका सही आंसर है असम राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। इसका सही आंसर है गोवा। आगे के प्रश्न न्यायपालिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय गठन शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अभिलेख का न्यायालय है। इसका सही आंसर है दोनों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, वह निर्णय जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 23 का अनुपालन विधि महाविद्यालयों में सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसका सही आंसर है दिव्यांग अधिकार समूह व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 2018। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है। इसका सही आंसर है संसद में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को।
अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है 1937 में। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब। इसका सही आंसर है न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानूनों की रक्षा करूंगा, यह शपथ ली जाती है। इसका सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। इसका सही आंसर है खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। इसका सही आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। इसका सही आंसर है प्रारंभिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका सही आंसर है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती वाद 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है। इसका सही आंसर है इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। इसका सही आंसर है न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई। इसका सही आंसर है न्यायिक पहल द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। इसका सही आंसर है जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है। इसका सही आंसर है 5 रीट याचिकाएं। अगला प्रश्न है, न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। इसका सही आंसर है उत्प्रेषण रिट। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। इसका सही आंसर है मैंडेमस परमादेश। अगला प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है परमादेश। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न है, नैसर्गिक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका सही आंसर है परमादेश रीटों में।
अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ थी। इसका सही आंसर है गोलकनाथ केस। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, यह विहित है। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान की धारा 348 द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 तथा 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिकाएं उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। इसका सही आंसर है शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा। इसका सही आंसर है नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चय के साथ क्रियान्वित करने का निर्देश दिया है। इसका सही आंसर है सेहात बनाम भारत संघ के वाद में। अगला प्रश्न है, 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेक्षित किया कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। इसका सही आंसर है सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के वाद में। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है वह था, इसका सही आंसर है विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने पी.ए. संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय किया। इसका सही आंसर है 3:2 के बहुमत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते प्रभारित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि पर। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है। इसका सही आंसर है संसदीय अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। यह अभी निर्धारित किया गया। इसका सही आंसर है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि, इसका सही आंसर है 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है। इसका सही आंसर है उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है। इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसका सही आंसर है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, बेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। इसका सही आंसर है न्यायालय के समक्ष अपने बयान में बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए।
आगे के प्रश्न उच्च न्यायालय के गठन शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर में वह 4 राज्य जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध है। इसका सही आंसर है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। इसका सही आंसर है वर्तमान में 25। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बेंच है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है 1861 में। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है। इसका सही आंसर है भारत की संचित निधि से। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालयों को संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है परमादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न है भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन नहीं है। इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय। आगे के प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण से संबंधित है। पहला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। इसका सही आंसर है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला प्रश्न है जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं। इसका सही आंसर है राज्य के उच्च न्यायालय के नियंत्रण में। अगला प्रश्न है पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसका सही आंसर है पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।